तो अभी जो बाब चलेगा क्या है? बाबुल हज है, बाबुल हज, बाबुल हज। आज कितनी तारीख है? 10/11/21 हैं, 12 नहीं, 10/11/21। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि तौफीक। ये काफ़ी अरसे के बाद मेरा ख्याल है ये सबक चलेगा। कितना अरसा हुआ हैं? 1 महीने, 1 महीने, तकरीबन 1 महीना हो गया। पिछले महीने इम्तिहान कब शुरू हुआ था? 18। हाँ, तकरीबन 1 महीना हो गया। उसे इम्तिहान से कुछ पहले ही बंद हो गया होगा। तकरीबन 1 माह हो गया। बहरहाल इम्तिहान भी ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा हो तो जो कुछ पढ़ा है कहाँ हैं। इम्तिहान इसलिए ज़रूरी है, जो कुछ पढ़ा गया है उसमें आप कहाँ पर हैं, ताकि अपनी तलाफ़ी वगैरह कर सकें। और बहरहाल इम्तिहान एक ज़रिया रहता ही है कि उसमें आपकी सलाहियत का सही अंदाज़ा कुछ हो जाए, और उसके बाद आदमी अपनी तलाफ़ी भी कर सकता है, बहुत चीज़ें छोड़ सकता है या तलाफ़ी कर सकता है। तो बहरहाल एक बाब है हज, हज्ब, हज यानी, और हज्ब आया है मानूस है, मानूस उनसियत है हज से नहीं है, नहीं, हज्ब और महजूब, हज्ब और महजूब कुछ उनसियत हुई? क्या उनसियत हुई? और हज पहले भी कहीं बताया गया है। ये तो पूरा बाब है, पूरा बाब है ये। इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, दूसरी भी आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आई हैं। क्या आया है हज के बारे में? हाँ, वो जब जहाँ था दादा की हालतें जब बयान हुई हैं, दादा की हालतें, तो यहाँ पर आप लोग, मैं बाहर खड़ा कर दूंगा, वक्त से आगे, अभी ऐलान करवाया था मैंने परसों भी और आज भी, और उसके बाद भी कोई एहसास नहीं हुआ। चलो जल्दी चलो। बस ये अलर्ट अप नहीं है, वक्त से आओ, वक्त से बीच बीच में जो है तमाशा शुरू हो गया। तो दादा की हालतों में हज का मामला था, यानी बाप मौजूद है तो महजूब, तो वहाँ पर था थोड़ा सा, यानी किसी करीबी वारिस के आने से, होने से, करीब का वारिस है तो दूर वाला हिस्सा न पाए, दूर वाले का हिस्सा न पाना, तो महजूब तो वही लग जाएगा, महजूब तो वही रह जाएगा, हज और महजूब वही माना रह जाएगा। लेकिन लिखवाया ये गया था कि हिस्सा का न पाना, इसका मफहूम, हज का मफहूम, हज के माने रोकना, मना करना, रोक लुग़वी तौर पर, लुग़वी माना मना करना, रोकना, महजूब जिसको रोका जाए, और इसी से हिजाब है, पर्दा, इसी से हिजाब। हिजाब क्या चीज़ करती है? रोक का काम करती है, यानी जो चीज़ है जिसको छुपाई जाए उस तक आदमी नहीं पहुंच सकेगा। और हाजिब का दरबान को भी कहते हैं, मना करता, रोकता है, वो किसी को आने से जाने से रोकता है, मना करता है, तो उसको कहते हैं हाजिब। तो हिजाब हज के माने रोकना, मना करना, रोकना, मना करना, और इसे ये लुग़वी माना है। और इस्तिलाही माना वही पहले वाला जो है, इस्तिलाही माना पहले वाला क्या? किसी करीबी वारिस से दूर वाले वारिस का, दूर वाले वारिस का हिस्सा न पाना, करीबी वारिस से दूर वाले वारिस का हिस्सा न पाना, वारिस का हिस्सा न पाना। कोई करीब का वारिस है तो दूर वाला हिस्सा न पाए तो वो क्या होगा? दूसरा दूर वाला महजूब, बाप है दादा है, दोनों हिस्सा पा सकते हैं। लेकिन अगर बाप मौजूद है तो मय्यत से बाप करीब है, करीब है, ये वारिस करीब है, तो करीब वाले से दूर वाला यानी दादा वो हिस्सा नहीं पाएगा, वो महजूब हो जाएगा। इसी तरह से बेटा पोता है तो बेटा मय्यत से करीब है और पोता दूर है, करीब वाले से दूर वाले का हिस्सा
न पाना ये मजूब, ये करीब वाले से दूर। और अकरब फल अकरब का उसूल, अकरब फल अकरब, करीब से करीब, करीब से करीब, करीब वाला हिस्सा पाएगा, दूर वाला हिस्सा नहीं पाएगा। बात वाज़ह है? ठीक है। हाँ, तो और दूसरा इसी से और निकालो, दूसरा करीब वाला दूर वाले को रोक देता है हिस्सा पाने से। इसी मिसाल से दूसरी चीज़ सामने लाओ, कोई और चीज़। बेटे से पोता महजूब। हाँ, बेटे से पोता महजूब, बेटे से पोता महजूब, ठीक है, तो वही है। तो करीब वाले से दूर वाला महजूब, बेटा करीब पोता दूर। और ये तो एक उसूल हुआ अकरब फल अकरब वाला, करीब वाला दूर वाले को। और दूसरा कोई और निकालो। नहीं, इसी को, इसी नहीं, उसूल 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 देखो, पोते का रिश्ता मय्यत की तरफ जोड़ने में बराह रास्त जुड़ेगा। पोते का रिश्ता मय्यत से बराह रास्त नहीं जुड़ रहा। कोई है तो अब बोलो, कुछ सोचो। मय्यत से जो शख्स रिश्ता जोड़ने का काम कर रहा है, अगर वो मौजूद है तो रिश्ते का जोड़ने का जो काम कर रहा है जो शख्स वो मौजूद है, तो जिसका जोड़ा जाएगा वो पाएगा हिस्सा? नहीं पाएगा। ये भी निकलेगा, यानी क्या होगा, जिसके ज़रिए से मय्यत से रिश्ता जुड़ रहा है, पोते का रिश्ता मय्यत मरने वाला बेटा भी है, उसका पोता भी है, तो पोते का रिश्ता मय्यत की तरफ जोड़ने में बीच में बेटा है, तो जोड़ने वाला काम कर रहा वो मौजूद है, तो जिसका जोड़ा जा रहा वो हिस्सा नहीं पाएगा, वो महजूब होगा। अकरब फल अकरब। और दूसरा, जो जोड़ने का काम कर रहा है जो शख्स, अगर वो मौजूद है तो जिसका जोड़ा जा रहा है वो हिस्सा नहीं पाएगा। जैसे बेटा और पोता यहाँ मौजूद है, बाप और दादा में भी देख लो, दादा का रिश्ता जोड़ने के लिए बाप बीच में है वास्ता, अगर बाप मौजूद है तो दादा मौजूद हो जाएगा, हिस्सा नहीं पाएगा। तो एक ये है, तो अकरब फल अकरब। और दूसरे, जिसके ज़रिए से रिश्ता जुड़ रहा है उसकी मौजूदगी में जिसका जोड़ा जा रहा है वो हिस्सा नहीं पाएगा, ये भी देख लेंगे। तो हज की दो किस्में हैं मशहूर, एक हजबे नुकसान और एक हजबे हिरमान। हजबे नुकसान और हजबे हिरमान, हजबे नुकसान और हजबे हिरमान। हजबे नुकसान, किसी वारिस के होने से हिस्से का कम हो जाना। कोई वारिस है, किसी का हिस्सा जो बन रहा है, किसी का हिस्सा कुछ बन रहा है, वो हिस्सा किसी वारिस के होने से कम हो जाए तो वो क्या, हजबे नुकसान, हिस्से का कम होना। दूसरे माने में बड़े ज़्यादा हिस्सा पाने के मुकाबले में कम हिस्सा पाना, नक्स कम हो, हिस्सा ज़्यादा पा रहा है और उसका हिस्सा कम हो जाए किसी के आने से, किसी वारिस के आने से। कोई वारिस ऐसा आ गया जिसने उसका हिस्सा पा रहा था खूब ज़्यादा है, लेकिन फिर क्या हो गया, कम हो गया। अभी लिख रहे हो देते मत लिखो, उसको समझो। किसी वारिस के हिस्सा पा रहा है और कोई वारिस आ गया, उससे उसका हिस्सा जो पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है। तो कोई याद दिलाओ। अहवाल में सामने अहवाल हैं, उन अहवाल को सामने रखते हुए देखो कहाँ ये मिसाल कहाँ से हम लाएंगे। मिसाल निकालो इसकी। एक बोलो, एक बोलो। हाँ हाँ, खड़े बोलो जैसा आवाज़ आए। हाँ,
ठीक, शाबाश बेटो। ज़ौजा को रुबो है, ज़ौजा का हिस्सा रुबो है, लेकिन मैयत की औलाद में से कोई औलाद हो तो उसका हिस्सा रुबो से सुमुन हो जाएगा, कम हो गया। रुबो का आधा है सुमुन, रुबो का आधा है सुमुन, तो कम हो गया नहीं सर उसका। अच्छा, और भी कोई मिसाल ऐसी? तो एक मिसाल हो गई। और ज़ौज का भी ऐसी होगा। ज़ौज का हिस्सा एक हालत में औलाद नहीं है मैयत की, आधा, 1/2 आधा है, लेकिन अगर मैयत की औलाद है तो आधे से कम होकर घटकर कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता, चौथाई, नुकसान हो गया। आधे से कम होकर के कितना हो गया? 1/4 हो गया। ये 2 हो गए। और हाँ ठीक है, शाबाश। पोती का भी ऐसे होगा। पोती का हिस्सा 1/2 है, या 1 से ज़ायद है, 2/3 है, लेकिन एक बेटी मैयत की हो तो 1/6 हो जाएगा। 1/2 से भी और 2/3 से भी उसका हिस्सा घट करके कितना हो गया? 1/6 हो गया। और कोई? अल्लाती बहन का भी, अल्लाती बहन का भी, उसका भी ऐसी है, तन्हा है, मौजूब वगैरह नहीं, असबा नहीं है, तन्हा है आधा, और 1 से ज़ायद 2/3, 2/3, लेकिन एक सगी बहन मौजूद है तो उसको आधा से हट करके छठा, आधा से हट करके छठा, या 2/3 मिल रहा है, 2 हैं, अल्लाती बहन है, 2/3 मिलेगा, लेकिन एक सगी बहन अगर है मौजूद तो उसका हिस्सा क्या हो जाएगा? 2/3 से 1/6। एक सगी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहनों का छठा मिलता है। कौन ने बोला था? छठा। एक सगी बहन मौजूद है तो अल्लाती बहन या बहनों का हिस्सा कितना होगा? छठा। तो ये है बात है, ठीक है। अच्छा, हज व हिरमान, अभी किताब भी पढ़ लेंगे साथ में, किताब भी साथ में भी पढ़ लो, थोड़ा सा हो जाएगा, किताब से हल हो जाएगा। हिरमान असल जो है हिरमान ही की है, यानी बिल्कुल हिस्सा न पाना, किसी करीबी वारिस से, किसी करीबी वारिस की वजह से दूर वाले वारिस का कुछ भी हिस्सा न पाना। कुछ भी इसलिए कि यहाँ पर कम हो रहा है, कुछ भी हिस्सा न पाना वही जो पहले वाली तारीफ है। और यही महजूब की यही ज़रूरत भी है, जहाँ भी पढ़ा जाएगा। ये तो इतना ही ऐसे कि 2 किस्में हैं, नुकसान भी होता है तो उसको आदमी समझ ले नुकसान क्या है, वो महरूम नहीं होता एकदम से, हिस्सा कम होता है। लेकिन महजूब का जहाँ भी मामला आएगा तो उसमें क्या आएगा कि मुतलक हिस्सा न पाना, दूसरा वाला हिरमान ही आएगा, हिरमान ही की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी वो तो पा रहा है, बस हिस्सा 1/4 के बजाय 1/8 पा रहा है, 1/2 के बजाय 1/6 पा रहा है, यही होगा उसमें, लेकिन वह महजूब नहीं हो रहा है। तो असलन महजूब में दूसरी किस्म हिरमान ही की ज़रूरत पड़ेगी कि ये शख्स महजूब है या नहीं। उसमें तो पाएगा, हिस्सा पाएगा, वो कम पाएगा, बस इतनी है, कम पाएगा। तो इसकी है। और इसका जो है करीब वाले से दूर वाला महजूब, और जो वास्ता का काम कर रहा है जोड़ने का मैयत से, अगर वो जोड़ने वाला मौजूद है तो जिसका रिश्ता जोड़ा जा रहा है वो मौजूद होगा, वो हिस्सा नहीं पाएगा। तो अब इबारतें पढ़, बातें आसान है इसलिए काफ़ी है, इसमें इतनी काफ़ी है। और महजूब का जो बयान है वो उसमें भी दोनों जगहों में आया है, असबा में भी आ चुका है, असबा में भी करीब वाला दूर वाले को, बेटे पोते परपोते वगैरह, इसमें भी बेटा करीब है, पोता परपोता बाद में है, करीब वाला असबा बनेगा, दूर वाला नहीं, यानी महजूब दूर वाला, बाप दादा परदादा वगैरह दूसरी किस्म में, तीसरे में भाई भतीजा वगैरह, और चौथे में चचा चचाजाद भाई वगैरह। तो जो करीब वाला है पहले नंबर वाला है दूसरे नंबर वाले को महजूब है ना उसमें। अच्छा, अहवाल में भी पढ़ लिया है, जहाँ जहाँ महजूब होने वाले हैं 6 लोग महजूब नहीं होते हैं, 6 लोग महजूब नहीं होते, वो भी है पहले बताया है। कौन? अबवान वलदान ज़ौजान, अबवान वलदान ज़ौजान, ये कभी भी महजूब नहीं होते। ये वाला कभी भी महजूब नहीं होते हैं, इसमें कमी जाती होगी, लेकिन अबवान
वलदान और ज़ौजान, ये लोग जो है कभी भी महजूब नहीं होते हैं। ये 6 हैं। ये कितने हैं? 6 हैं। ये कभी भी ये हजब नहीं होता। महजूब कुल्ली कर लो, वो जुज़ी होता है। महजूब कुल्ली जो है इन पर नहीं होगा। इनके अलावा जितने लोग हैं सब पर हज लागू हो सकता है। वो महजूब भी हो सकते हैं और वो हिस्सा भी पा सकते हैं। इनके अलावा अहवाल में ये डस्ट जो है गड़बड़ करती है। अहवाल में देखो, अहवाल में जो महजूब होने वाले हैं इनके अलावा अबवान में बाप और माँ को छोड़ दो, ये महजूब होते ही नहीं। बेटी की हालतें पढ़िए, बेटे के तो अस्मा में से है, बेटी महजूब नहीं होती और ज़ौज और ज़ौजा महजूब नहीं। इसके अलावा किसी की हालत लाओ जो हैं दादा महजूब बाप से, अच्छा उसके बाद पोती बेटे से महजूब, बेटे महजूब और एक से ज़्यादा बेटियों से भी महजूब, वो भी है उसमें। और अखियाफ़ी भाई और बहन दोनों, अखियाफ़ी भाई बहन दोनों, ये भी मैयत की औलाद अब बाप दादा कोई है तो महजूब, करीब है, वो सब करीब हैं, ये दूर हैं। हाँ, और सगी बहन भी महजूब होती है। बेटे, हाँ बेटे पोते बाप दादा, हाँ, और अल्लाती बहन, हाँ सगे भाई उसे भी, उधर बेटे और बाप दादा और सगे भाई से भी, हाँ, और एक से ज़्यादा सगी बहन है तो उसे भी, और सगी बहन जब असबा बनेगी माँ गैर ही तो उससे भी, वो भी महजूब। और जद्दा जो है करीब वाली से दूर वाली महजूब, और उससे पहले से सभी तरह की जद्दात, दोनों तरफ की जद्दात महजूब से, हाँ अब से अबवियात, तो ये है महजूब होने वाले, ये तय हैं इतने। और उसके बाद जो हैं तो गोया कि ये 6 के अलावा महजूब हो भी सकते हैं और हिस्सा भी पा सकते हैं जब वो करीब वाला नहीं रहेगा। अब जद्दा है उम नहीं रहेगी तो पाएगी, जितने भी हैं उम नहीं रहेगी तो पाएगी। और उम्मुल अब बाप से भी महजूब, तो इस तरह से अगर महजूब नहीं है तब वो हिस्सा पाएंगे। और अगर करीब वाला मौजूद है, ज़ाहिर नज़र आ रहा है करीब वाला मौजूद है तो वो हिस्सा नहीं पाएगा। तो ये अहवाल में भी हमने पढ़ लिया है और असबा में भी इसका बयान है। यहाँ पर सिर्फ रीडिंग हो जाए इतनी काफ़ी है, इसकी बुनियादी या इब्तदाई चीज़ें, बाकी इसमें काफ़ी है जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ लो। चलो कौन पढ़ेगा ताकि ख़त्म हो जाए वो बाब भी। हाँ चलो, बाबुल हज। हाँ हाँ, हज की 2 किस्में हैं। हाँ, हजबो नक़सानिन, हाँ नुक़सान वाला हज, हजब नुक़सान, और दूसरा क्या है हजब हिरमान, हजब नुक़सान और हजब हिरमान। हाँ, वह हजबुन अन सहमिन इला सहमिन, तो इला सहमिन हिस्से से हिस्से की तरफ, तो क्या मतलब हुआ? हिस्से से वो महजूब करना है, हिस्से से हिस्से की तरफ, यानी हाँ वही तो अन सहमिन अकबर, वो अकबर कर दो, लगा दो, वाज़ह है भी, अन सहमिन अकबर इला सहमिन असगर, उसके मुकाबले में, यानी ये बड़े हिस्से से छोटे हिस्से की तरफ महजूब करना। ज़्यादा हिस्सा मिल रहा था, अब क्या मिल रहा, कम मिल रहा है। हाँ, नफरिन, और ये 5 लोगों के लिए है, सिर्फ 5 लोगों पर है, ये 5 लोगों पर लागू होगा, 5 लोगों पर लागू होगा। कौन? हजब नुक़सान कितने लोगों पर होगा? 5। अभी आप भी क्या है, अभी क्या है ना, ज़ौजा और अब बिन्तुलिब ओसलेब, 5 अभी आया भी है। हाँ अच्छा, का सिर्फ नहीं आया था, का सिर्फ नहीं किसी ने बताया था। ज़ौजा उस पर हजब नुक़सान, पर हजब नुक़सान, और बिन्तुलिब पोती पर नुक़सान, हजब नुक़सान, और अल्लाती बहन पर हजब नुक़सान, 5 पर आएगा। हाँ, और इसका बयान गुज़र गया। कहाँ गुज़रा?
अहवाल वगैरह में, अहवाल वगैरह में जो पढ़ा है वहाँ पर है गुजरा हुआ। ये तमाम की हालतें मौजूद हैं। की हालतों में से क्या है, अगर मैयत की औलाद या एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन नहीं हैं तो 1/3, 1/3, और अगर हैं 6 तो 1/3 से कम हो गया ना, तो ये है हजब नुकसान। तो माँ पर भी है। हाँ चलो पढ़ो। वह हजब हिरमानिन और हजब हिरमान, वो मिसाल नहीं दी, ख़त्म हो गया। ये तो मिसाल सबकी आ जाएगी ना। अब कर लोगे, मिसाल कर लेना अपने से, मिसाल अपने से कर लो, या यहाँ ज़रूरत है तो बोलो। जैसे मतलब ज़ौज है, मतलब कि ज़ौज और अख्ले अब है, ज़ौज को क्या मिलेगा, आधा, और ये क्या होगा, असबा। अगर कहीं पर अब ज़ौज है, ज़ौज और यहाँ बिन्त भी है, और उसके बाद अख है। अब देखो बिन्त आ गई तो ज़ौज का हिस्सा निस्फ से क्या हो गया, 1/4, और बिन्त का जो है तनहा है, असबा नहीं, आधा, और ये बचता है तो ये इधर है असबा। तो ये वाज़ह है, कोई मसला ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल बना कर लेना। और की एक देख लो, और क्या लाओगे, अब और आखले अब मान लो। चलो का छठा करने वाला कोई है यहाँ पे? मैयत की औलाद में से कोई नहीं है, एक से ज़्यादा भाई बहन नहीं, अकेला है, एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3, और ये औलाद नहीं है, असबा, और अखले अब से महजूब। अब मान लो यहाँ पर और इब्न और अब और अखले अब मान लो यही लोग हैं। अब के आने, इब्न के आने से इसका हिस्सा क्या हो गया, 1/6 हो गया, 1/3 से 1/6 हो गया। और ये है असबा पहले नंबर का, ये मौजूद है तो इसको सिर्फ छठा, और ये इससे दोनों से ये मौजूद। जब भी हिस्सा देना होगा तो बहरहाल ये उसी तरह देना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, यानी उनकी हालतों को सामने ला करके तय करके हिस्सा देना, उसके बगैर नहीं। तो ये देख लिया ना, दोनों मिसालें। ऐसे और सब भी है, ऐसी ही और भी मिसालें हैं, उसको अपने से उसको सब मशक भी कर लेना और वाज़ है, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी किस्म क्या है, हजब हिरमान। दूसरी क्या है, हजब हिरमान, यानी बिल्कुल हिस्सा ना पाना, बिल्कुल हिस्सा ना पाना, कुछ भी हिस्सा ना पाना। और यही मतलूब है, जहाँ भी आएगा हजब तो यही मुराद रहेगा। हाँ, वल वरसतो फ़ीहे फ़रीक़ान, तो इसका तर्जुमा कर लो, वल वरसतो फ़ीहे फ़रीक़ान। वरसा किसमें, फ़ीहे का मर्जा हिरमान, हिरमान में वरसा की, हिरमान का मतलब कुछ भी हिस्सा न पाना, हिरमान का मतलब कुछ भी हिस्सा न पाना, इतः है कुछ भी हिस्सा न पाना। तो हिरमान में जो भी रहेगा तो हिस्सा कुछ भी नहीं पाएगा। क्या कोई शक्ल ऐसी बनेगी कि कुछ हिस्सा भी पाएगा, हैं? नहीं बनेगा। हिरमान में तो हिस्सा पाना ही नहीं है। जब हिस्सा नहीं पाना है तो इसको ध्यान में रखो। हाँ, वल वरसतो फ़ीहे फ़रीक़ान, और वरसा की इसमें दो किस्में हैं, बस फ़रीक़ुन ला युहजबून बिहालिन अलबत्तता। फ़रीक़ुन एक फ़रीक़, ला युहजबून नहीं महजूब किया जाता है किसी भी हाल में। ताकीद है, ताकीद दर ताकीद है। एक फ़रीक़ जो किसी भी हाल में महजूब नहीं किया जाता, यानी महजूब नहीं किया जाता यानी पाता है, हिस्सा पाता है, हर हाल में पाता है। महजूब नहीं किया जाता है, पाता है। जो पाता है तो हिरमान में क्यों आएगा? नहीं, जो सवाल उसका करो, ये कहा हिरमान में हो गया ना तय, हिरमान कुछ न पाना, और अब ये कहा जा रहा है कि हिरमान में से कुछ लोग पाएंगे। देखिए यही बात निकल रही है ना कि एक फ़रीक़ वो है जो पाता ही पाता है, महजूब होता ही नहीं है, तो हिरमान में क्यों आएगा वो? नहीं, हिरमान की फेरिस्त में क्यों आएगा? सवाल ये है ना, हिरमान के जो पा रहा था हिरमान की फेरिस्त में क्यों आ रहा है?
हिरमान की किस्म में क्यों आ रहा है? बात समझ आ रही है? तो ये बताओ कि हिरमान की फेरिस्त में क्यों आ रहा है? जब वो कह दिया हिरमान कुछ पाना ही नहीं है, फिर कहते हैं कि नहीं वो एक किस्म है जो हम पाएगी ही, तो कैसे पाएगी वो? बात वाज़ेह हो रही है ना? तो उसमें से नहीं होना चाहिए उसको। यही लोग हैं जो हम ये इनको इन्हीं का तस्करा करेंगे, ये हिरमान में आएंगे ये लोग? नहीं ना आएंगे, तब कैसे इसको करेंगे, बनाएंगे एक हिस्सा? तो इसमें पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, लेकिन मैं इसको करता, कुरान की आयत तो है नहीं ये कि बदल नहीं सकती है, गलती नहीं हो सकती है ना? ये इबारत है किसी की है, या कातिब की या किताबत की गलती भी हो सकती है। अब इसी को तुम कर दो, फ़ीहे निकाल दो, फ़ीहे को घेर दो फ़ीहे को घेर दो, बाकी तावील करने के बजाय फ़ीहे को घेर दो, घेर दो। अब क्या करोगे? अब क्या होगा? फ़ीहे का मर्जा ख़त्म हो गया, हिरमान वाला मामला ख़त्म हो गया। अब एक आम बात हो जाएगी, वर्षा की 2 किस्में हैं, वर्षा की 2 किस्में, आम बात हो जाएगी। फ़ीहे निकल गया, फ़ीहे का मर्जा ये इसी वजह था हिरमान की तरफ, वो निकल गया। हिरमान में तो कुछ भी हिस्सा नहीं पाएगा कोई, ये तय है पहले से, लेकिन हम कहें नहीं पाएगा भी कुछ लोग, ये कैसी बात होगी? तो फ़ीहे निकल गया, तो गोया के अवल वरसतो फ़रीक़ाने, वर्षा की 2, आम वर्षा, तमाम वर्षा की 2 किस्में हैं। अब 2 किस्मों में से उसमें कह देंगे कुछ वर्षा ऐसे हैं जो कभी भी महजूब नहीं होते, इसके अलावा हैं जो कभी महजूब होंगे और कभी हिस्सा पाएंगे। तो बात वाज़ेह हुई है? तो ये आसान है बनिस्बत इसके कि दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, और उसमें आएगा भी नहीं हिरमान में। हाँ आप पढ़ो आगे। वहुम सित्ततुन, और वो 6 हैं, 6 हैं जो कभी भी महजूब नहीं होते। हाँ, अल इब्नो वल अबो, बेटा बाप, ज़ौज बिन्त, अलग अलग रखा ही नहीं कि ज़ौज जोजा कर दे और इब्न के साथ बिन्त कर दें। हाँ चलो हो गए, 6 हो गए, यही हैं, अबवान वलदान ज़ौजान, एक सांस में अबवान वलदान ज़ौजान, बाप माँ और बेटा बेटी, शौहर बीवी, ये 6 हैं जो कभी भी महजूब मुतलक एकदम से नहीं होते। हाँ, और इनके अलावा जो है एक फ़रीक जो है, दूसरा फ़रीक वर्षा का, वो किसी हालत में वारिस होगा और किसी हालत में वो महजूब होंगे। इनके अलावा जितने हैं कभी वारिस होंगे कभी महजूब होंगे। वारिस होंगे, करीबी नहीं होगा तो वारिस होंगे, कोई करीबी रहेगा तो ये महजूब हो जाएंगे। हाँ, अला असलैने, और ये मबनी है 2 उसूलों पर, इसके 2 उसूल हैं, 2 उसूलों पर मबनी है। हाँ, युदला बेशक, बस एक उनमें का एक उसूल ये है, हर वो शख्स जिसका रिश्ता जोड़ा जाए, युदला युनतसबो, रिश्ता जोड़ा जाए, इलल मय्यित, मय्यित के तरफ, बेशख्सिन, किसी शख्स के ज़रिए, किसी शख्स के ज़रिए मय्यित से रिश्ता जोड़ा जाए तो वो वारिस नहीं होगा उस शख्स की मौजूदगी में। बेटा मय्यित, बेटा पोता, पोता का रिश्ता जोड़ा जाएगा बेटे के ज़रिए से, तो बेटे की मौजूदगी में पोता नहीं पाएगा। हाँ, सिवा औलादिल उम्मे, सिवाय औलाद उम, अख्याफ़ी भाई बहन दोनों, अख्याफ़ी भाई बहन दोनों, इनको छोड़ करके, औलाद उम को छोड़ करके। अभी कितना आगे ज़्यादा है?